नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवत गीता अध्याय 4 सुनाने जा रही हूँ और उससे मिलने वाली सीख भी आप जीवन में अपना सकते हैं। तो ये आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि किस प्रकार ज्ञान सच्चा बोध कर्म कर्तव्य को शुद्ध करता है और मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। ये अध्याय कर्म, ज्ञान, अवतार, भक्ति और गुरु की महिमा का सुंदर संगम है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने ये अमर योग सबसे पहले सूर्य देव को कहा था। सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को और इसी प्रकार ये परंपरा चली, परंतु कालांतर में ये ज्ञान नष्ट हो गया। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे कृष्ण, आप तो अभी पैदा हुए हैं और सूर्य तो बहुत पहले हैं, फिर आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं दोनों ही अनेक जन्मों से गुजर चुके हैं। तू उन सबको नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं की रक्षा, दुष्टों की विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। ये श्लोक गीता का हृदय है। ये बताता है कि भगवान मानवता के रक्षक हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कुछ लोग कर्म करते हुए भी अकर्म में रहते हैं और कुछ अकर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि कर्म का मूल्य उसके उद्देश्य से तय होता है। अगर कोई व्यक्ति लोभ, स्वार्थ या क्रोध से कार्य करता है तो वह कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन अगर वही कार्य निष्काम भाव से ईश्वर की सेवा में समझ के किया जाए तो वह कर्म मोक्ष की कारण बन जाता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। यह शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। काम करो पर परिणाम की चिंता मत करो, निंदा या प्रशंसा से विचलित ना हो। इस अध्याय का केंद्र ज्ञान है। भगवान कहते हैं, सभी कर्मों से बढ़कर ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म अंत में ज्ञान में ही विलीन हो जाते हैं। ज्ञान से तात्पर्य केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से है। स्वयं को, अपने कर्तव्य और ईश्वर को समझना ही सच्चा ज्ञान है। भगवान बताते हैं कि ज्ञान अर्जन गुरु की शरण में रहकर सेवा, श्रद्धा और पक्ष के माध्यम से किया जाता है। तद्धिति परिपातेन परिप्रश्येन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिष्यन्ति दर्शनीम। अर्थात जो तत्वदर्शी ज्ञानी जन है, उनकी विनम्रता से सेवा करो, उनके पास प्रश्न करो, वे तुम्हें सच्चा ज्ञान देंगे जिससे तुम सत्य को जान सकोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों के पाप को जला देता है। अर्थात जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पुराने पाप, कर्मबद्ध और भय मिट जाते हैं। वह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है। ऐसे व्यक्ति को अब ना मोह बांधता है, ना लालच बांधता है। ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र तत्व नहीं है। ये ज्ञान एक दिन में नहीं आता, ये श्रद्धा, धैर्य और साधना से धीरे धीरे प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जो श्रद्धावान है, जो संयमी है और जो ज्ञान की खोज में है, वह निश्चित रूप से दिव्य शांति को प्राप्त करता है। परंतु जो संशयी है, संशय मतलब शक करने वाला व्यक्ति, उसे ना ये लोक मिलता है ना परलोक। मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए भगवान सबसे पहले कहते हैं कि श्रद्धा रखो, गुरु पर भरोसा रखो और कर्म में समर्पित रहो। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि केवल ज्ञान ही नहीं, कर्म भी आवश्यक है। कर्म से संसार चलता है और ज्ञान से मन शुद्ध होता है। ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय ही जीवन को सफल बनाना है। जैसे बिना शरीर आत्मा नहीं रह सकती, वैसे ही बिना कर्म ज्ञान अधूरा है।
सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म करता है परंतु उसमें आसक्ति नहीं रखता। भगवान कहते हैं, जो मुझे जानता है, मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझता है, वह मरने के बाद मेरे लोक को प्राप्त होता है और पुनर्जन्म नहीं लेता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल नाम जपने से मुक्ति मिलती है, बल्कि ये कि भावना के कार्य और उद्देश्य को समझना आवश्यक है। उन्होंने मानवता के लिए जो किया उसे अपने जीवन में अपनाना ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, कर्म करते रहो परंतु सब कर्म मुझ पे अर्पित करो। जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा तब तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा है। जब दोनों का संगम होता है तभी जीवन में सच्चा सुख और मोक्ष संभव है। भगवत गीता अध्याय 4 से मिलने वाली शिक्षाएं। अवतार का रहस्य। भगवान तब जन्म लेते हैं जब धर्म का नाश होता है। ये बताता है कि ईश्वर हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं। निष्काम कर्म का सिद्धांत। कर्म करते हुए फल की चिंता ना करना मुक्ति का पहला चरण है। सच्चे ज्ञान की शक्ति। ज्ञान सभी पापों को जला देता है। आत्मज्ञान ही सबसे पवित्र साधन है। गुरु की महत्ता। बिना गुरु के सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु हमारे अंधकार को प्रकाश में बदलता है। श्रद्धा और विश्वास। जीवन में यदि विश्वास नहीं है तो कुछ भी स्थायी नहीं है। विश्वास ही साधना की नींव है। संदेह का नाश। संशय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो संशय मिटा देता है वही शांति पाता है। ज्ञान कर्म संन्यास का संगम। कर्म करते हुए ज्ञान और त्याग की भावना से रहना ही सच्चा योग है। ईश्वर के प्रति समर्पण। जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है तब वह कर्म बंधक से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष। भगवत गीता का अध्याय 4 हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति के साथ कर्म करना है। ज्ञान आत्मा का दीपक है, कर्म उसकी ज्योति और भक्ति उसका सुगंधित प्रकाश है। जो व्यक्ति ज्ञान श्रद्धा और कर्म के मार्ग पर चलता है वह ना केवल स्वयं मुक्त होता है बल्कि संसार के लिए भी प्रकाश बनता है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ज्ञान प्राप्त करो पर अहंकार मत करो और सबसे बढ़कर ईश्वर में विश्वास रखो। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।